राम राम प्यारे भाई और बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद आए। और अभी मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है हिंदू प्रेमी 2.0। उस चैनल को मुझे इसलिए बनाना पड़ा कि दोनों जो चैनल मेन थे, जो कि हिंदू प्रेमी है और दूसरा सनातनी योद्धा, उस चैनल पर बार बार गाइडलाइन स्ट्राइक लगने के कारण उसकी रीच ख़राब हो रही है, वीडियो की नोटिफिकेशन लोगों तक जाती नहीं है। अगर आपने नोटिस किया हो तो इन दोनों जो चैनल है, इन दोनों चैनल के सब्सक्राइबर भी बहुत समय से फ्रीज है, इसलिए मुझे नया चैनल बनाना पड़ा। उस चैनल को हम बचाते हुए चलेंगे। मान लो इन फ्यूचर कोई भी चैनल हमारा डिलीट हो जाता है तो उस चैनल को, यानी कि हिंदू प्रेमी 2.0 को मेन चैनल बना दिया जाएगा। वरना जितनी अन्नी पढ़नी करनी कहना है, इतने तो हमारे यहाँ बच्चे हैं तो हमारे सफर का इम्कान ना लिया जाए। ईदलों की धमकी से शेरों के झुंडों को चैलेंज कर रहे हो, बताओ। रुको जरा, सबर करो भैया। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई आज, मेरे धोखे से निकल गई आज, मैं मरी जाऊंगा भगवान। क्या गुंडा बने। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी तालिबान की क्या है प्रेरणा? कुरान और तालिबान का क्या है संबंध? क्या तालिबान का कुरान अलग है या यही है? तो आइए दुनिया भर के कुरान के जानकारों और तालिबान के समर्थकों को हम आह्वान करते हैं बिंदास बोल में खुली बहस की। देखिए बिंदास बोल मेरे साथ। कुरान कहता है कि किसी के मजहब को अगर तुम बुरा कहोगे, वो दूसरी तरफ से तुम्हें बुरा कहेंगे। तो मैं रूल रेगुलेशन की बात करता हूं। आपका रूल रेगुलेशन कुरान के हिसाब से है, मैं समझता हूं, और किसी के हिसाब से नहीं होगा, है ना। कुरान का सूरा अन्निसा आयत संख्या 101, मौलवी जी ध्यान दीजिएगा। इनल्ला काफिरीन कानू लकुम अदुव्वा मुबीना, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि बेशक ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। अब अगर मौलवी जी जैसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि काफिर का मतलब गैर मुसलमान नहीं होता है, तो ये आप कह रहे हो, लेकिन कुरान क्या कह रही है काफिर के बारे में, ये भी मैं आपको बता देता हूं। कुरान का सूरा अल बकर आयत संख्या 98, मन कान अदुव्वा लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मीकाल फ इन्नल्लाह अदुव्वा लिल काफिरीन। जो अल्लाह को ना माने, अल्लाह के रसूल को ना माने, 4 रसूल हुए हैं, दाऊद, ईसा, मूसा, मोहम्मद। जो जिब्रील और मिकाल को ना माने वो काफिर है। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, बताओ कितने लोग जिब्राल मिकाल को मानते हैं? यहाँ कोई राम को मानता है, कोई परशुराम को, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई बुद्ध को, कोई महावीर को। ये सारे के सारे काफिर हैं। और काफिरों के संबंध में कुरान आगे भी कहती है, कुरान का सूरा तौबा आयत संख्या 5, फैजन सलखल असुरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीना है सुवयतुमुहुम, अर्थात रमजान के पवित्र महीने बीत जाने पर मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। समय को देखते हुए मैं इतनी बताऊंगा। एक पूछे ना, एक पूछे, इतने तो इनको भी याद नहीं होगी। एक मिनट, अब मुझे, मैं सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं, मैं मानवतावादी हूं, मानवता के आधार पर जवाब दें। क्या कुरान के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से गैर मुसलमान जिंदा रह सकता है, जबकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। आपकी कुरान, आपके रूल एंड रेगुलेशन प्रत्येक भारतीय नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं।
जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही के द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं तो सारे मानवाधिकार के ज्ञाता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। महोदय, अंत में अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की न्यायिक प्रक्रिया पर, जहां आज भी रात के 12 बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकारों की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुहाइयां देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता चरखों से शोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर कुहासे को एक सूरज ही हर सकता है, क्योंकि एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। बड़ी खबर गाय को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आ रहा है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सुझाव दिया है। गायों की हालत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला है और हाईकोर्ट ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे। हाईकोर्ट ने इस अहम मुद्दे पर कहा, गाय भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और जब गायों का कल्याण होगा तभी देश का कल्याण होगा। हाईकोर्ट अविनाश चंद्र मान जी ने कन्वर्जन को लेकर प्रश्न किया है। क्या कन्वर्जन छल बल धन से हो रहा है? क्या इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनना चाहिए? अगर सभी मत पंथ समान हैं तो संघ कन्वर्जन का विरोध क्यों करता है? गुलाबराव महाराज हो गए, उनको भी यही आखिरी वाला प्रश्न पूछा गया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वो ही मैं आपको देता हूं। अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन का विरोध क्यों, ऐसा पूछा गया तो उन्होंने कहा, अगर सभी मतपंथ समान है तो कन्वर्जन की आवश्यकता क्यों? क्यों आप इधर से उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हो? सभी मतपंथ समान है ना, तो जो जिसमें है उसमें वो पूर्णता प्राप्त करेगा। जो किसानों के नए कानून आ रहे हैं, उन कानूनों से दुर्गा माता की शक्ति बढ़ी या घटी? नुकसान हुआ, उनका चोट पहुंची। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, एवरी मैन गोइंग आउट ऑफ द हिंदू पेल इज नॉट ओनली अ मैन लेस बट एन एनिमी मोर। यानी हिंदू से बाहर जाने वाला हर एक आदमी न केवल एक आदमी कम है बल्कि एक दुश्मन ज्यादा है। और यही जिस्ट है पूरी कन्वर्जन पॉलिटिक्स का। सबको अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है और जब इसके लिए ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं रहती, ब्लडशेड होता है, टॉर्चर होते हैं, रेप्स होते हैं, लड़कियों को एब्डक्ट कर लिया जाता है, तो कन्वर्जन का खतरा सर पर मंडराता हुआ दिखता है। यह बुजुर्ग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनके मंदिरों को तोड़ दिया गया सरकार के द्वारा। और बैकग्राउंड में जो वीडियो भी चल रहा है उसे भी एक बार सुन लो। तक तो आपको अंदाजा लग गया होगा वीडियो में क्या हो रहा है। तो मैं आपको एक अपने तरफ से एक सलाह दूंगा कि देखो यार, 2 किलो चावल के पीछे मत पड़ो, फ्री के चक्कर में मत पड़ा करो। उस सरकार को चुनो जो कि आपके कल्चर को, आपके हिंदुत्व को जाने, आपको सपोर्ट करे, ना कि 2 किलो चावल के लिए आपके धर्म को बेच दे, आपकी ज़मीनों को जिहादियों को दे दे। और एक समय जिहादी क्या बोलते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और बंगाल जैसा हाल बना देते हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि उस सरकार को चुनो जो आपके कल्चर को, आपके हिंदुत्व को आगे रखता हो।